अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि माशाल्लाह से आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले बहुत बड़ा सा सॉरी, क्योंकि इतने दिन से मैंने आपके साथ एक भी व्लॉग शेयर नहीं किया। और आप गुस्सा छोड़िए और ये देखिए, मैंने मंगाई है अमेज़ॉन से ये आईब्रो बनाने वाली मशीन। बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल पेन की तरह है, बहुत आराम से इससे आईब्रो बन जाती हैं। और आईब्रो के साथ साथ हम इसको अपर लिप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो सिस्टम है, आई मीन जो अटैचमेंट है, इस तरह से इससे हम आईब्रो बनाएंगे जो पेन की तरह दिखता है, और इससे हम बनाएंगे अपर लिप्स। लेकिन मुझे जहाँ तक ये है, इसको मशीन को साफ़ करने वाला ब्रश, मैंने आईब्रो बनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अपर लिप्स बनाने से कुछ जो हेयर हैं वो थोड़े से हार्ड आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये अपर लिप्स के लिए सूटेबल नहीं लग रहा है। बट ये आईब्रो बनाने के लिए इतना परफेक्ट है कि मैं आपसे बता नहीं सकती। बस कोई झंझट नहीं है, आप पर्स में रखे रहिए। और ये चार्ज भी होता है, जब चार्जिंग ख़त्म हो जाए चार्ज कर लीजिए। और ये देखिए, ये मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से लंच बॉक्स। तो ये लंच बॉक्स मैं आपको लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इतने काम का है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है ना, खाना बिल्कुल भी लीक नहीं होता। आप किसी भी तरह का खाना रख लीजिए, दाल से लेके सब्ज़ी, रस्से वाली सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी, कुछ भी। बहुत अमेजिंग टिफ़िन है, मैंने इसलिए आपके साथ इसको शेयर किया। और फ्रेंड्स, मेरी जो सिस्टर्स हैं वो अपने गांव गई हैं, यानी कि हमारे गांव। तो हमारे गांव में ये है हमारा बहुत ही प्यारा फार्म हाउस, जिसमें जब हम गांव जाते हैं और हम फार्म हाउस में जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये लोग आई हैं, तो ये लोग यहाँ पर घूमने आई हैं। बारिश भी हो रही है, बहुत मज़ा लग रहा है मुझे, देखने में इतना मज़ा आ रहा है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर कर दूँ। आपको मालूम है फ्रेंड्स, मेरे गांव का नाम है कौंच, यानी कि यूपी में है ये। और जो मेरा फार्म हाउस है, ये आपको मालूम है किस नाम से फेमस है? ये चचा के पेट्रोल पंप के नाम से फेमस है। तो जो भी, जिसको भी जाना होता है वो कहता है चलो चचा के पेट्रोल पंप चले। और मेरे पापा को सब चचा बोलते हैं। और ये चिकन चटका बन रहा है, जिसकी मैंने ऑलरेडी रेसिपी कुकिंग विद अलीज़ा पर अपलोड कर दी है, ज़रूर देखिए। और ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आपके साथ मैं एक राज की बात शेयर करती हूँ। ये आसिफ साहब अपनी सुबह की चाय खुद ही बनाते हैं, ये मेरे हाथ की चाय नहीं पीते हैं। तो ये देखिए इनकी चाय, और इसके बाद ये यहीं बैठकर अपनी चाय पीते हैं, इनको यहाँ से कोई नहीं हिला सकता है। और बहुत सुबह हम सब उठ गए, इसलिए ये बच्चे अभी तक सो रहे हैं। और जब इन्हें चाय बनाई थी तो मेरे लिए भी बना दी थी। और ये आए हैं हमारे यहाँ बिल्कुल छोटे वाले रस्क, जो कि मुझे बेहद पसंद है। हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट बदल बदल कर रस्क आते ही रहते हैं, क्योंकि हमारी जो रस्क की खोजबीन है वो पूरी नहीं होती है। और मैंने बनाया था थोड़ा सा फेस पैक, जिसको मैंने भी लगाया और आसिफ साहब ने भी लगाया है। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही, इतनी खांसी नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। फिर भी मैं आपके साथ बराबर रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर रेसिपीज़ देखिए। और मेरे कपड़ों पर प्रेस हो चुके हैं, ये मेरी ज्वेलरी। और ये जो आप टॉप्स देख रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं उरई से लेके आई थी यार, गोल्ड के हैं, बहुत ही कीमती हैं। और इसके बाद यह है ज़ैनब वाला पर्स, क्योंकि ये पर्स ज़ैनब का है। मैंने ज़ैनब को कॉल किया कि ज़ैनब मुझे तुम्हारा पर्स ले जाना है, और तो ज़ैनब बोली ले जाओ। और हमज़ा देखो जाने से पहले कितना परेशान करते हैं। हम लोग रेडी हो चुके हैं, काम भी आज बहुत जल्दी करा लिया था, शबीना आ गई थी। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि हम जा रहे हैं नोएडा। तो ये देखिए आप मेरे कपड़े। फ्रेंड्स, आजकल जो लखनवी है बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड तो लगता ही है, बट बहुत ज़्यादा क्रेज़ में भी है। अच्छे सस्ते मध्य महंगे, बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे भी कपड़े आ रहे हैं। मैं लखनऊ से हमेशा लाती हूँ, और अब दिल्ली में भी मिलने लगे तो मैं तो ऑफकोर्स ख़रीदती हूँ। और ये जो कुर्ता है, इसकी प्राइस है आई मीन 1200 से 1300 के बीच में, इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए, आप लोग भी ज़रूर ख़रीदें, बहुत मज़े के लगते हैं। और हम लोग निकल चुके हैं नोएडा जाने के लिए। मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि हम नोएडा क्यों जा रहे हैं, तो चलिए आप भी साथ साथ बताते हैं। तो ये देखिए, हम एंटर कर चुके हैं नोएडा में। और हम जैसे ही नोएडा में एंटर करते हैं, आपको यहाँ पर दिखने वाली है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इन बिल्डिंग के अलावा नोएडा में है तो बहुत कुछ, बट ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा है। जहाँ भी जाइए आप, एक से एक बिल्डिंग मिलती है। आप आगे आगे देखिए कितनी ज़्यादा डिज़ाइन और स्टाइलिश वाली बिल्डिंग मिलने वाली है। मैं आपको बताऊंगी बिल्डिंग के बारे में। और सबसे पहले आप देखिए, ये है मॉल।
पता नहीं कौन सा मॉल है, बट कोई मॉल है। और ये देखिए, मैं जिस बिल्डिंग की बात कर रही थी वो ये बिल्डिंग है कलीदार। जैसे पहले 16 और 14 कली की फ्रॉक्स चलती थी, आई मीन ये कुछ 2-3 कली की बिल्डिंग है, मुझे तो ऐसे ही लगी है। नीचे से थोड़ी सी चौड़ी है, ऊपर जाते जाते देखो तो एकदम पतली हो जाती है। बड़ी मुश्किल से मैंने इसका वीडियो शूट किया है। तो ये कलीदार बिल्डिंग बोलते हैं इसको। और हम बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बस निकल जाओ ना तो ट्रैफिक बहुत मिलता है और गाड़ी में बैठे बैठे हालत जो है एकदम ख़राब हो जाती है। तो बस चलते हैं। नोएडा तो हम पहुंच गए फ्रेंड्स, और हमें जहां जाना था हम वहां भी पहुंच गए। तो मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। हम थोड़ी देर वहां पर बैठे, थोड़ी देर नहीं 2 घंटे बैठे थे, और उसके बाद हम बाहर आ गए। और जैसे ही हम बाहर आए तो ये देखिए यहाँ पर अंधेरा होना। फ्रेंड्स ऐसे नहीं कि मैं फ़र्स्ट टाइम नोएडा आ रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम मतलब हमेशा ही नोएडा आती हूँ, लेकिन आज हम कुछ काम से आए थे। वैसे मैं हमेशा खाना खाने आती हूँ या फिर मैं मॉल घूमने आती हूँ। आज भी मेरा बहुत मन था कि मैं मॉल जाऊँ, बट टाइम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं बचा था। और आज संडे भी था जब हम नोएडा गए थे। उसके बाद सुबह अलीज़ा का एग्ज़ाम भी था, तो हमें ज़्यादा रात यहाँ नहीं करना थी। तो हम यहाँ पर आ गए अट्टा मार्केट। आई थिंक अट्टा मार्केट ये कुछ और भी होगा, तो माफ़ कर दीजिए, मुझे नॉलेज तो सही से नहीं है। बट ये सेक्टर 18 है, ये मुझे पक्का मालूम है, क्योंकि आसिफ साहब कह रहे थे हम चलते हैं सेक्टर 18, और वहाँ पर हमें कोई रेस्टोरेंट में खाना खाना था। तो हम अभी बराबर गाड़ी में ही चले जा रहे थे, क्योंकि हम यहाँ पर पार्किंग की जगह देख रहे थे जो कि नहीं मिल रही थी। और यहाँ पर अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब भी गाड़ी से बाहर जाते हैं पार्किंग नहीं मिलती है, लेकिन अल्लाह के करम से यहाँ पर माशाल्लाह पार्किंग मिल गई। और इसके बाद आसिफ साहब 1 मिनट के लिए खड़े हुए और देखने लगे कि अब हमें जाना कहाँ है। क्योंकि आप छोटा मोटा मत समझिए, हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पर जो होटल हम लोग खाना खाने आए थे जिस होटल में, वो ढूंढ रहे थे होटल, लेकिन वो होटल हमें नहीं मिल। फ्रेंड्स यहाँ पर नॉन वेज के और वेज के बहुत सारे होटल हैं और बहुत सारे स्ट्रीट फूड भी यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन हम जिस रेस्टोरेंट जा रहे थे उसका नाम है सागर रत्ना रेस्टोरेंट। यहाँ पर हमें खाना था प्योर वेज खाना, और ज़्यादातर हम लोग बाहर वेज ही खाते हैं। और यहाँ पर नज़ीर भी है और करीम भी है, जो कि लोग जिसका नॉन वेज काफ़ी पसंद करते हैं। सारे होटल थे, बट जिस होटल को हम ढूंढ रहे थे वो हमें नहीं मिल रहा था। हम बस चले जा रहे थे। हमने अच्छा अच्छा और वो देखो वो हिटाची लिखा अच्छा पकड़ गए तो यहाँ सारे लोग मुर्गा बनेंगे अच्छा। और जिसमें एक दोस्त कह रहे मेरे साइड डिक्की में प्रॉब्लम 2 लट्टू पड़े मुर्गा बन गए। फ्रेंड्स आसिफ साहब ने अपनी कॉलेज लाइफ का किस्सा सुनाया, क्योंकि पहले आसिफ साहब नोएडा में यहीं पर रहते थे। तो जब ये यहाँ आए तो इनको अपने पुराने दिन याद आएगा, और माशाल्लाह ये काफ़ी खुश हो गए अपने दोस्तों के साथ। इन्होंने यहाँ पर काफ़ी टाइम बिताया है। और फ्रेंड्स हम लोग बराबर चले जा रहे थे, लेकिन वो जो रेस्टोरेंट था वो हमें कहीं नहीं दिख रहा था, और हम लोग काफ़ी थक भी गए थे, भूख भी लग रही थी। और चलते चलते इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मेरे पैरों में जूतियाँ जो थी बिल्कुल नई मैंने ली थी, और इतनी काट रही थी कि मेरे पैरों में छाले भी हो गए थे। तो फिर मैंने आसिफ साहब से बोला कि जो रेस्टोरेंट मिले हम उसी में खाते हैं। तो हमें यहाँ पर मिला हमारा फेवरेट हल्दीराम का रेस्टोरेंट, जिसमें हम अक्सर जाते हैं, और यहाँ खाना खाना हमें बहुत पसंद है। तो बस हमने डिसाइड किया कि हम कहीं नहीं जाएंगे और हम हल्दीराम में ही खाना खाएंगे। तो बस हम चल दिए हल्दीराम रेस्टोरेंट की तरफ। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक लेडीज़ थी जो बलून बेच रही थी, तो हमजा काफ़ी टाइम से कर रहे थे टॉयज़ दिलाई, तो हमने उनको बलून दिलाया। आसिफ साहब लेकर चले भी गए, और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में पीछे ही रह गई। तो बस फटाफट से हम एंटर होते हैं हल्दीराम के ये ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट में। तो देखिए आप लोग माशाल्लाह कितना अच्छा रेस्टोरेंट है। और ठीक है, वीकली जब भी हम खाना खाने बाहर आते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है हल्दीराम का रेस्टोरेंट, जहाँ पर आपको वेज की काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ यहाँ पर लगी हैं। और जब हमने जाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि आप ऊपर जाइए, जो खाना है वो आपको ऊपर मिलेगा। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं ऊपर वाले पोर्शन में।
यार बहुत तेज़ भूख लग रही थी। हमने अपने घर में भी चिकन बना ज़रूर रखा था लेकिन खाना नहीं खाया था, और हम लोग जहाँ हम लोग मीटिंग के लिए गए थे वहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए थे। तो बस फटाफट से हम बैठते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं और खाने को एंजॉय करते हैं। सा और कितना प्यारा सा रेस्टोरेंट है, और जैसे ही हम यहाँ पर बैठे तो मुझे सामने दिखा वॉशरूम। यार मैं वॉशरूम के सामने तो बैठ के खाना नहीं खा सकती थी, तो फटाफट से मैंने यहाँ से अपना पर्स उठाया और हम चल दिए दूसरी जगह, क्योंकि मैं वॉशरूम के सामने नहीं बैठ सकती थी। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ अब एक सेफ सी टेबल जहाँ पर हम लोग बैठकर आराम से खाना खा सकें, क्योंकि यहाँ पर हमज़ा इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आसिफ साहब जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हमज़ा ने हम लोग को पका लिया है, क्योंकि हमज़ा के साथ बाहर जाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। तो यहाँ पर जो है सेल्फ़ सर्विस है, हमें अपना खाना खुद ही ऑर्डर करना है, खुद ही वहाँ से लेकर आना है। बस टेबल मिल गई है, मैं बैठ गई हूँ और यहाँ पर आसिफ साहब गए हैं खाना लेने के लिए। और फ्रेंड्स, हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो हमज़ा इतना ज़्यादा हम लोग को परेशान करते हैं कि हम लोग के चेहरे उतर जाते हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे, आसिफ साहब यहाँ पर मुस्कुरा ज़रूर रहे हैं, लेकिन हमज़ा ने इनको इतना परेशान कर लिया है कि ये भी, इनका भी चेहरा उतर गया। और ये आ गया मेरा फेवरेट सांभर और डोसा। गाइज़ मुझे तो हरी खाना बहुत पसंद है, मैं हर व्लॉग में आपको बताती हूँ, लेकिन मुझे सांभर और डोसा, इडली डोसा ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये आसिफ साहब के हमेशा की थाली, क्योंकि उनको यहाँ पर सिर्फ थाली खाना पसंद है। और जब भी हम बाहर जाते हैं तो आसिफ साहब जो ज़्यादातर थाली ही खाते हैं। और इसके बाद इनसे मिलिए, यह है दिल्ली के फेमस राज कचौरी, जो कि आसिफ, जब मैं शादी होकर आई थी तो आसिफ साहब ने मुझे राज कचौरी खिलाई थी, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो मैंने हमेशा ही, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो राज कचौरी ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि बहुत यम होती है। और हमज़ा खा रहे हैं अपने फिंगर्स, अलीज़ा ने मंगाए थे अपने चाउमीन, आई मीन नूडल्स। और हमज़ा बराबर खाना खाते टाइम परेशान कर रहे थे। ये देखिए मेरे भाई जा रहे हैं बिल्कुल मेरी तरह कपड़े पहने हैं, ब्लू एंड वाइट। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, सारे लोग ब्लू कलर के कपड़े पहने हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं होटल भी ब्लू कलर का है। तो हम लोग यहाँ पर खाना एंजॉय कर रहे हैं, इतने आराम से हमज़ा करने नहीं दे रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताऊँ, खाना खाते टाइम हमज़ा ने 2 बार मेरी प्लेट में पानी डाला था। और ये फ्रेंच फ्राइज़ जो कि हमज़ा ने बिल्कुल नहीं खाए, तो मैंने पैक कराए और हम लोग फटाफट चल दिए घर की तरफ। फ्रेंड्स, आप लोग पक्का सोच रहे होंगे कि मैं रेस्टोरेंट से खाना पैक करा कर लाई हूँ। हाँ बिल्कुल, जब भी मैं रेस्टोरेंट जाती हूँ, मेरा पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी खाना बचता है, थाली नहीं लाती हूँ मैं पैक करा के, क्योंकि थाली में कुछ मैं बचने नहीं देती हूँ। तो आप लोग भी जब भी होटल जाएँ, अपना पिज़्ज़ा बचे, बर्गर बचे, कोई भी खाना बचे, बिरयानी बचे, कुछ भी आप लेके आइए। अगर आपको लाना है, आप बाहर आके किसी गरीब को दे दीजिए, लेकिन होटल में छोड़ने से तो बेटर है, क्योंकि होटल वाले सीधे डस्टबिन में डाल देते हैं तो खाना वेस्ट हो जाता है इसलिए। और वो लोग आपको काफ़ी अच्छे से खाना पैक करके दे भी देते हैं। तो आप लोग जब भी रेस्टोरेंट जाएं तो डस्टबिन में खाना जाने से बेटर है कि आप उस खाने को पैक करा कर बाहर दे दें। अपने घर लाना है तो अपने घर भी ले आएँ। और ये इतनी सारी रेसिपीज़ मैं कुकिंग विद अलीज़ा पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोगों ने देखी या नहीं, और नहीं देखी हैं तो जाकर फटाफट से देखिए। और व्लॉग पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मेरी तबीयत आजकल बिल्कुल ठीक नहीं है, आवाज़ तो निकल भी नहीं रही है। तो चलिए मिलती हूँ इंशाल्लाह फटाफट से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।